आजाद कश्मीर इंतखाबात तीसरे मरहले का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ समा पर। LA-17 हवेली के 4 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। आजाद उम्मीदवार तारिक सईद 759 वोट लेकर पहले नंबर पर। मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज 549 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। वजीर आजम आजाद कश्मीर और PP उम्मीदवार फैसल राठौर 303 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात तीसरे मरहले का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ और सिर्फ समा पर। LA-17 से अपडेट आपको करते हैं। LA-17 हवेली के 4 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। आज़ाद उम्मीदवार तारिक सईद 759 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज 549 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। यह है LA-17 बाग 4 का ये इलाका है। कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद है 190, जिनमें से 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। बाग 3 LA-16 की बात करें तो यहां पर मीर अकबर जो है वो आगे हैं और कमरुज़्ज़मान खान उनसे पीछे हैं। बिल्कुल, एक और नतीजा LA-14 का, जहां पर टोटल पोलिंग स्टेशंस की अगर बात की जाए तो 214 है, जिनमें से 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। इसमें आपको यह बताएं कि साजिद इकबाल अब्बासी जो कि ADB से ताल्लुक रखते हैं 526 वोट उन्होंने हासिल किए, यहां पर वो आगे हैं। और अभी आपको बता रहे हैं ये नताइज का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे समा तक नताइज आ रहे हैं, समा इंतहाई जिम्मेदाराना सहाफत का मुजाहरा करते हुए ये नताइज अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। आजाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा ये मरहला है। बात करेंगे मीर रजा केस की। मीर रजा के लवाहिकीन का नई तहकीकाती टीम की तश्कील का खैर मकदम। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं फिलहाल जुडिशल कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। अगर नई तहकीकाती टीम नाकाम हुई तो अदालत से रुजू करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखकर मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। जिब्रान नासिर का DNA और दीगर फोरेंसिक नमूनों के लैब ना पहुँचने की इतलात पर तशवीश का इजहार। बोले फोरेंसिक नमूनों के तहफ़्फ़ुज़ में गफलत साबित हुई तो संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। पहली बार हुआ है ये खानदान के साथ इन 11 दिनों के अंदर कि सिर्फ इनको सुना है। पहले तो 11 दिन ये हो रहा था, अरे 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 बीबी आप कहाँ जा रही हैं, आपका बेटा खुदकुशी करने चला गया। हमारे मुंह में अल्फाज डाले जा रहे थे, हमारी सोच के जाविये तब्दील किए जा रहे थे। हमें एक ओपन माइंड के साथ एक पॉजिटिव माहौल के अंदर कम से कम सुना गया और जो कुछ हमारे पास बताने को था, जिन जिन चीज़ों पे शक है वो सब हमने उनको बता दिया। और अब ऑफकोर्स आने वाले 3 से 4 दिन बताएंगे कि जो 2.5 घंटे आज बैठ के हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है और जो सवालात पुलिस के सामने रखे हैं वो अगले 3 से 4 दिन में क्या उनका कोई जवाब ले पाते हैं, ले आते कि नहीं ले आते। उसके बाद हम बेहतर पोजीशन में होंगे बताने के लिए कि हम पुलिस की कारकर्दगी से कितना भरोसा रखते हैं और कितने सेटिस्फाइड हैं। अभी हम नहीं समझते किसी जुडिशियल इंक्वायरी या कमीशन की जरूरत है। कमीशन की रिपोर्ट कितनी तफसीली क्यों ना हो, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू ऐसी ट्रायल में नहीं होती। अदलिया पे मुकम्मल एतमाद है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन टीम भी कल फेल होती है और हमें मायूस करती है तो हम अदालत से खुद रुजू करेंगे। अगर कोई नमूने कल लिए गए और वो फोरेंसिक लैब नहीं पहुंच सके तो वो नमूने हैंड ओवर किए थे जो पिछले आईओ थे केस के, शबीर लगारी साहब और उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम को। ये उस बात का जवाब वो देंगे कि नमूने उन्होंने बर वक्त क्यों नहीं पहुंचाए और अगर कहीं रखे हैं तो किसी टेम्परेचर कोल्ड जगह पे रखे हुए हैं या उनको ज़ाया होने के लिए रखा हुआ है। प्लीज नोट, इस तरह की किसी भी किस्म का लाउबालीपना, कोई गफलत, कोई मैलिशियसनेस नजर आई, वी विल गो आफ्टर देयर करियर्स, हैव नो डाउट अबाउट इट। अब आपको बताते हैं कि समा गेस्ट हाउस के अंदर जा पहुंचा। खुसूसी मनाजिर से समा की स्क्रीन पर पुलिस की जानिब से इमारत पर ताले लगाए गए। ये गेस्ट हाउस मीर रजा की लाश मिलने के मकाम के साथ वाक़ है। पुलिस ने 6 मुलाजमिन को भी हिरासत में लिया है। मज़ीद जानते हैं, लियाकत अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आप वहाँ पर मौजूद हैं, दिखाइएगा क्या मंजर है यहाँ का। जी, हम इस वक्त गुलिस्तान जौहर के उस गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं जहां पुलिस ने मीर रजा अली कत्ल केस के हवाले से छापा मारते हुए 6 मुलजमान को गिरफ्तार किया। आए हम आपको अंदर से ये गेस्ट हाउस दिखाते हैं। इस गेस्ट हाउस में ये देखें, ये कमरा है जहां इस वक्त अंधेरा है कमरों में। इसके साथ एक और बेड है, बेडरूम है, ये देखें। इसी के साथ एक मुंसलिक एक और बेडरूम नजर आ रहा है। ये यहाँ भी देखें, ये बेडरूम है एक, और इसके साथ ही एक तीसरा बेडरूम भी नजर आ रहा है। ऊपर एक बिल्कुल एक दूसरे से मुंसलिक बेडरूम्स हैं। मजमूई तौर पर अब तक मीर रजा अली के कत्ल केस के बाद, कत्ल के वाक़े के बाद 21 मुलजमों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 6 मुलजमान इस गेस्ट हाउस के मुलाजिम शामिल हैं। जी
समा पहुंचा उस मकाम के साथ जो मौजूद है गेस्ट हाउस, और वो मंजर हम लोगों ने आपको दिखाया है। अब आपको बताएं कि मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात के लिए कायम नई कमेटी का पहला इजलास खत्म हो गया। मकतूल के वालिदैन और वकील जिब्रान नासिर टीम के सामने पेश हुए। इजलास 5 घंटे जारी रहा। पुलिस अफसरान ने अब तक की तफ्तीश से आगाह किया। मजीद जानते हैं DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बाहर मौजूद है समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइएगा। आज काफ़ी नई डेवलपमेंट ये सामने आई है कि नई तहकीकाती टीम ने न सिर्फ अपने काम का आगाज़ किया, तफ्तीश का आगाज़ किया, बल्कि 2 अफसरान ने आकर गुज़िश्ता की जो तफ्तीश थी और जो तहकीकात हुई थी उस हवाले से ब्रीफिंग दी। SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर और SIU के SSP समीउल्लाह सुमरो आए और आकर पौन घंटे तक यहाँ नई तहकीकाती टीम को ब्रीफ़ किया और उसके बाद वापस गए। 2:30 बजे के लगभग मकतूल अली रज़ा के जो वालिदैन हैं वो यहाँ पर आए, उनके वकील आए और तकरीबन 2.5 घंटे तक उनका भी मौक़िफ़ सुना गया, उनसे भी कुछ चीज़ें मालूम की गई। उनका ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई जो टीम है वो अपना काम करेगी और आइंदा चंद रोज़ के बाद जो अब तक रिज़ल्ट सामने आएगा उस हवाले से फिर उसके बाद ही वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सकेंगे। जी। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की फौरी तकर्री का मुतालबा कर दिया। मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या मुतालबा किया गया है? जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म को ये खत लिखा गया है जिसमें अपोजिशन लीडर की जानिब से कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमीशन समेत सिंध और बलूचिस्तान के जो अरकान हैं उनकी मुद्दत 26 जनवरी 2025 को मुकम्मल हो चुकी है। अहम आईनी ओहदों को फौरी तौर पर पुर करना इलेक्शन कमीशन के तसलसल, आज़ादी और साख के लिए ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के अहम ओहदों पर तकर्री में ताख़ीर जो है वो तशवीश का बाइस है। इस तरह महमूद अख्तर ने वज़ीर-ए-आज़म से आईनी जिम्मेदारियाँ फौरी तौर पर पूरी करने का मुतालबा किया है और तैनाती के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। ये खत्म कहा गया इलेक्शन कमीशन की मौसर फालियत और इदारा जाती तसलसल के लिए खाली ओहदों पर फौरी तकर्री ज़रूरी है, जिसके लिए अपोजिशन लीडर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया उस्मान। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी कहती हैं हमने महफूज पंजाब और लाहौर सेफ सिटी के बहुत दावे सुने, लेकिन इसी लाहौर में माजूर बच्ची के साथ थाने में ज्यादती की गई। पंजाब में CCD शहरियों के लिए डेथ स्क्वाड बन गई है। 600 से ज्यादा लोगों को मार दिया। मुझे इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि जिसको आप सेफ सिटी कहते हैं वहाँ पर एक जहनी माजूर बच्ची, 19-20 साल की बच्ची, उसको गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उसके साथ ज़्यादती की जाती है। पंजाब के अंदर CCD बनाई गई और कहा गया जी क्राइम कंट्रोल करेंगे। वो क्राइम क्या कंट्रोल करने निकले, वो तो डेथ स्क्वाड बन गया। मैं समझती हूँ कि अगर आप इस किस्म के धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवा के एक फेक मैंडेट के साथ AJK के अंदर अगर आप हुकूमत बना भी लेंगे, जो आप बनाने जा रहे हैं, 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही जी, हम मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाने जा रहे हैं, लेकिन आप उस वैली में जो ऑलरेडी इश्तियाल में भरी हुई है, गिरी हुई है, तकलीफ़ में है, बग़ैर मैंडेट के आप वहाँ के मसाइल हल नहीं कर पाएंगे और आपको इतनी मुश्किलात होंगी कि आपको एक बार फिर पीपल्स पार्टी के पैरों को पकड़ना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि महकमा सेहत पंजाब ने अपने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। म्यू अस्पताल में पाबंदी के बावजूद 20 कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स को इंतजामी ओहदों पर तैनात कर दिया गया। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। दानियाल, फिर कानून बनाए ही क्यों गए? देखिए, म्यू अस्पताल में 20 एडहॉक डॉक्टर्स के इंतजामी ओहदों पर तैनात होने का इंकशाफ हुआ है और पंजाब में एडहॉक मेडिकल अफसरान की इंतजामी ओहदों पर तैनाती पर पाबंदी है। महकमा सेहत का अपना ही कानून है कि एडहॉक मेडिकल अफसरान को डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट या एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात नहीं किया जा सकता और तमाम तिब्बी इदारों को ये मरासला 20 साल पहले ही किया हुआ है। लेकिन अब इस बात का इंकशाफ हुआ है कि म्यू अस्पताल में ही 15 मुख्तलिफ DMS के ओहदों पर एडहॉक डॉक्टर्स तैनात है। इसी तरह 2 AMS और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनकी भी 3 जो PSO हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स हैं। महकमा सेहत का तो एक तरफ ये कहना है कि इंतजामी ओहदों पर कानूनी इख्तियारात और फैसला साजी का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ बाकायदा मुलाजमीन के पास होना चाहिए और 23 जनवरी अपने ही बनाए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दानियाल, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।